आज जिस यमुना जल समझौते के एमओयू के बारे में चर्चा चल रही है, तो मेरा एक प्रश्न है कि इस एमओयू के ड्राफ्ट की कॉपी आदरणीय भजनलाल जी जनता के सामने लाएं, विपक्ष के सामने लाएं, ताकि हम देख सकें कि इस एमओए में लिखा क्या गया है। क्योंकि पिछली बार जब 17 फरवरी 2024 को एमओयू किया गया था, वो भी लोकसभा चुनाव तक दबाकर रखा गया था ताकि जनता को सच्चाई नहीं पता लग जाए। क्योंकि उसमें ये लिखवा दिया गया था कि हरियाणा पहले अपने हिस्से का 24,000 क्यूसेक पानी काम में लेगा और उसके बाद राजस्थान को बचा हुआ पानी देगा। क्या कहीं इस एमओए में भी यही बातें तो नहीं लिख दी गई हैं?
नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक खास मुद्दे की, और वो मुद्दा है यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में। और हो सकता है कि इसका शिलान्यास का कार्यक्रम 4 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर आएंगे तब हो भी सकता है। लेकिन एक बड़ी बात है, ये करीब 34,000 करोड़ की ये योजना और 32 साल से लंबित 1994 से ये चला रहा है सिलसिला। कई चुनाव, शेखावटी का बड़ा मुद्दा, सीकर, झुंझुनू और चूरू के लिए पानी की बड़ी समस्या, और ये एक ऐसी मूलभूत योजना और सुविधाओं से लबरेज होकर के जब ये धरातल पे उतरेगी तो निश्चित रूप से वहाँ की धराके भी जो सूखे हैं वो उनको पानी मिलेगा, और आमजन के लिए भी, जहाँ किसी भी सभ्यता का आप देख सकते हैं, कहीं पे भी अगर कोई संस्कृति सभ्यता बसी है तो पानी के किनारे यानी कि नदी किनारे बसी है। और आज पानी कहीं पे भी चल जाता है तो बसावट वहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये बिजली और पानी चाहिए आज आधुनिक युग में, उसके बाद में सारी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। खैर चलिए, तो इसको लेकर के सियासत भी गरमा रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि पानी लाएंगे, उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन पहले के एमओए जो 2024 में फरवरी 17 को किया था उसको पब्लिक डोमेन में कई टाइम तक लेके नहीं आए। ये कहा गया था कि 4 महीने में उसकी डीपीआर आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। फिर अगर वही एमओयू हो चुका था तो एमओयू क्यों हुआ है, पब्लिक डोमेन में आएगा एक बार देखा जाए तो उसके बाद में जरूर हम स्वागत करेंगे। और पानी पिलाते हैं तो बिल्कुल स्वागत है, ये कांग्रेस का कहना है। तो चलिए, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ हैं, भाजपा से लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ में हैं, और कांग्रेस से संदीप कलवानिया जी हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। मैं कलवानिया साहब आपके पास में आना चाहूँगा। 1994 आप लोगों का भी काफ़ी प्रयास रहा। अभी मुख्यमंत्री भजन लाल जब बने उसके बाद से एक बड़ी योजना जो ERCP जिसे PKC बनाया गया, और एक यमुना जल समझौता, ये दो एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं राजस्थान के लिए केंद्र और राज्य दोनों की पहल है। तो अब मान सकते हैं कि यमुना जल समझौते में देश के गृह मंत्री की मौजूदगी में ये एक्सचेंज हुआ, एक दूसरे को जो मेमोरेंडम तैयार किया उसको। तो अभी भी इसमें कहीं कोई गुंजाइश लगती है कि अभी इसका स्वागत करना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, ये 12 मई 1994 में जब PV नरसिंह राव साहब प्रधानमंत्री थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब 4 राज्यों के बीच में ये समझौता हुआ था। उसको ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का नाम दिया गया था समझौते का, और उसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, चारों स्टेटों को शामिल किया गया था। उसी की परिणति है कि अगर आज वो MOA जिसकी बात कर रहे हैं वो उसी की परिणति है। मगर आप देखें कि जब 17 मई 2024 को भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, जब लोकसभा चुनाव उस समय चल रहे थे, और उस समय एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया था, और बहुत ये कहा गया था MOU हमने कर लिया है हरियाणा और राजस्थान के बीच में यमुना नदी के पानी को लेकर। मगर उसमें 4 महीने की मियाद तय की गई थी DPR के लिए। अब वो न तो DPR बनी अब तक भी, ये बता दें सरकार की DPR बनी तो कब बनी। और उसी में आप देखें कि जब समझौता ये था, जब 1994 में, कि जितना पानी उपलब्ध है उतना बराबर मात्रा में उपलब्ध होगा सभी को। मगर 2024 में जो MOU की जो बात थी, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में तो है नहीं वो अभी तक भी, और जहां तक जो मीडिया रिपोर्ट्स के तहत जो बात आ रही है उसमें यह था कि हरियाणा ने स्पष्ट कहा था कि 24,000 क्यूसेक पानी जो मिलेगा वो पहले हरियाणा को मिलेगा, और अगर कोई शेष पानी रहता है तो वो राजस्थान को मिलेगा। तो वो समझौता जो अपने आप में था, वो एक तरह से राजस्थान सरकार ने उसी समय आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि जब 1994 में जो मूल समझौता था वो यही था कि पानी की उपलब्धता के और मात्रा के आधार पर उसको वितरित किया जाएगा। मगर वहां पर ही, मगर जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में एक बात जानना चाहूंगा, उसको छुपाए रखा मैं एक बात जानना चाहूंगा, आपने एक बात कही कि जो फरवरी 2024 17 फरवरी 2024 को जो MOU हुआ था उसमें यह था कि हरियाणा के पास में पानी होगा, सरप्लस हो तो देंगे। किसी भी राज्य के साथ में जो समझौता वो अपने हितों को देख करके, और वो सभी करते हैं क्योंकि सरकारें सबकी हैं और
आगे जनता के बीच उन्हीं को भी जाना है। आपके टाइम पे 1994 जब नरसिम्हा राव साहब थे, उस समय का आप कह रहे हैं कि वो उपलब्धता की मात्रा के हिसाब से पानी राज्यों में वितरित होगा, तो उसमें इसमें अंतर क्या है, मुझे ये बता दीजिए। मैंने बताया ना, उसमें तो जो वो भी अगर समझौता हुआ था हरियाणा के पास में पानी होगा जब तो बेसिस के आधार पे हुआ था, प्रो रेटा बेसिस के आधार पे, उसमें यह होता है कि पानी जितना उपलब्ध होगा वो उसमें बराबर मात्रा में वितरित होगा जी। मगर यहां पर क्या हुआ, जब वो जो एमओयू, जो आज वाला जो एमओए बता रहे हैं, वो आज पब्लिक डोमेन में भी नहीं है, न तो आपके पास होगा, न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास है, न मेरे पास है। मगर जो 2024 का जो मीडिया रिपोर्ट के आधार पे, वो भी आज सार्वजनिक नहीं है, उसमें तो कहा है ना बाकायदा कि 24,000 क्यूसेक पानी हरियाणा लेगा, वो बचेगा तो वहां पर उल्लंघन हो गया ना। पहले बात यह थी 1994 की बराबर मिलेगा, मगर यहां पर यह हुआ 2024 में कि पहले हरियाणा कहां मिलेगा, उसके बाद में जब हमारी सरकार थी 1998 से 2003 तक, जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने काफी प्रयास किए थे और उन्होंने यहां तक भी कहा था कि जो हरियाणा में जितनी भी नदियां हैं उसका खर्चा हम वहन कर लेंगे और उसके देखरेख का भी हम कर लेंगे, मगर किसी कारण से नहीं बात बन पाई। उसके बाद में 2021 में भी हमने बाकायदा 31,000 करोड़ का एक प्रपोजल भेजा था डीपीआर बना के, मगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहां पर वो उसकी परिणति पूरी नहीं हो पाई। अब मैं जवाब मगर दिलाता हूं। अब एक मिनट, अब तो डबल इंजन की सरकार, उसका तो डबल इंजन बेनिफिट की मिल रहा सरकार है हरियाणा में, 10 साल से सरकार है, तो अब तक तो पानी नहीं उपलब्ध करा पाया इन्होंने। 10 साल से सरकार है ना डबल इंजन की, क्यों नहीं हो पाया? नहीं, अब दोनों साथ में तो ट्रिपल पहले भी साथ थी, चलो मैं पहले भी साथ थी, एक बार जवाब 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे की सरकार थी, तभी भी वहां पर मोहनलाल खट्टर साहब मुख्यमंत्री। जवाब दिलवा दूं मैं लक्ष्मीकांत जी पारिक साहब, और उम्मीद है कि आप भी धैर्य से सुनेंगे क्योंकि इन्होंने पूरी बात आपकी सुनी है। लक्ष्मीकांत जी, कांग्रेस का ये कहना है कि अभी क्यों मुहूर्त निकल रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूं संदीप कलवानिया जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार तो काफी टाइम से, वसुंधरा जी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, हमने भी प्रपोजल बना करके भेजा था। खैर चलिए, पानी आना चाहिए, कभी भी हो, देर हो सवेर हो, कभी हो, अगर प्रदेश को पानी मिलता है तो स्वागत करने की बात है। लेकिन अभी भी कांग्रेस को एक तो ये है कि इसका एग्रीमेंट जो हो चुका है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ताकि पता लगे कि हाँ क्या एग्रीमेंट है, क्योंकि पिछले एग्रीमेंट को लेकर के इनका ये कहना है कि अगर हरियाणा के पास में पानी होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखिए, सब पहले राजस्थान के लिए आज ऐतिहासिक फैसला है। इस ऐतिहासिक फैसले का आपके माध्यम से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ राजस्थान के यशस्वी भागीरथी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब का, साहिब सिंह जी का, पाटिल साहब का, अमित शाह जी का, जिन्होंने राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के उन जिलों को पानी पहुंचाने का प्रयास किया है जहां पर आज तक पानी को लेकर बाराबारी रहती थी। और मैं समझता हूँ राजस्थान की कई रेलें भी पर भी गीत इसी कारण बने हुए कि पानी वहाँ पर नहीं था। तो मैं इसी तरह मांगे राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान के हलक यदि गीले होते हैं तो उसके लिए आज भागीरथी प्रयास जो माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने 1994 में देखा था, माननीय शीश राम जी ओला जो कांग्रेस के नेता रहे, बड़े नेता रहे, उनका सहयोग भी था तकलीफ रूप से उस समय था। तो सीधे तौर पर मैं कह सकता हूँ आज दोनों दिवंगत नेताओं को शायद सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किसी ने किया है, तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा ने किया है। अब कितना पानी आएगा, क्या आएगा, क्यों अब तक क्यों नहीं आया, देखिए एक विषय ये 1994 का 30 साल का लंबा कालखंड, इस दौरान कांग्रेस की सरकार और पिछले 10 वर्षों पूर्व माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी के संरक्षण की सरकार और तब मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत राजस्थान के रहे, कितने कदम चले, 2.5 कदम भी चले हो तो बता दीजिए। यदि कोई आदमी आज प्रयास करा तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोगों को, आज संपूर्ण राजस्थान के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। अब मेरे पूछ रहे थे आपकी कितना पानी मिलेगा, देखिए आज बिल्कुल निश्चित रूप से आज जो प्रेस वार्ता हुई माननीय साहिब सिंह जी ने भी कहा, उन्होंने नायब सिंह जी ने किस प्रकार कहा कि राजस्थान को उसके हिस्से का 577 MCM पानी राजस्थान को मिलेगा। अब ये और पाइपलाइन के जरिए पानी आएगा जिससे वेस्टेज भी नहीं होगा। 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डलेगी, 3200 करोड़ रुपए उसके लिए भूमि के लिए आवंटन के लिए इसमें खर्च होंगे। तो कुल मिलाकर आज प्रोजेक्ट की लागत तो कहाँ निविदाएं हो गई है, क्या काम हो चुका है, सब कुछ आज बताने का प्रयास सरकार ने अपनी ओर से किया है। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार का कांग्रेस के लोग आज कह रहे हैं, मैं समझता हूँ आज राजस्थान के सभी लोगों को खुले दिल से माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए था कि एक ऐतिहासिक काम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया है, न कि प्रश्न खड़ा करने का काम करना चाहिए था। आपने कहा कि माननीय अशोक गहलोत जी ने भी कुछ काम करने का प्रयास किया था। अशोक गहलोत जी ने डीपीआर जो बने तकनीकी खामियों के कारण निरस्त हो गई, उस डीपीआर को देखने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हो पाई। आज जिस प्रकार की बात
की जा रही है। एक डीपीआर को बनाकर उस समय ये भी तय नहीं हो पा रहा था कि आप कैनाल के माध्यम पानी लाएंगे, पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाएंगे। आज सरकार ने तय कर लिया कि भाई 295 किलोमीटर पाइपलाइन डलेगी, उसमें कितना हिस्सा राजस्थान में आएगा, कितना हिस्सा कहाँ पर आएगा, चूरू में कितना चूरू तक पानी पहुंचेगा। तो मेरा इसी तरह मानना है कि आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान के जो सूखे हलक थे उनको गीला करने का, उन कंठों को पानी पहुंचाने का काम कोई कर रहा है तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया है। साथ में केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय पाटिल साहब ने और माननीय साहिब सिंह जी ने इसमें जिस प्रकार सहयोग किया है, निश्चित रूप से वो दोनों, ये सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। और राजस्थान की जनता को इस बात की खुशी है कि 94 से लेकर अब तक का एक कालखंड 30 वर्षों का रहा। 30 वर्षों बाद इस योजना की शुरुआत तो होने जा रही है। ये शुरुआत निश्चित रूप से आगामी 2 से 3 वर्षों में संपूर्ण रूप से धरातल पर उतर जाएगी, ये बात भी तय है। तो मैं इसी तौर पर माना कि राजस्थान में आने वाले समय में, पूर्वी राजस्थान में राम सेतु जल परियोजना के माध्यम से, पश्चिमी राजस्थान में यमुना जल समझौते के माध्यम से राजस्थान के प्यासे कंठों को गीला करने का, उन्हें पोषित करने का काम कोई कर रहा है तो भजन लाल जी कर रहे हैं। चलिए दर्शक, आपके पास में आना चाहूँगा। वाकई 30-32 साल पुरानी योजना अभी सिरे चढ़ती है, पानी मिलता है तो बड़ी बात होगी। लेकिन स्थानीय लोगों से बात हुई है, उनका तो क्या कहना है, और अब इस पे राजनीति अभी भी लग रही कहीं होगी या सियासत के बिना तो ये काम चलने वाला नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो पूरा इलाका है, शेखावाटी का इलाका है, ख़ास तौर पे 3 जिले इसमें आते हैं यमुना जल समझौते से, जिनका सीधा लिंक है इस वक्त जुड़ा है। ख़ास तौर पे बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जो पाइपलाइन लाई जाएगी उस पाइपलाइन के लिए, और कह सकते हैं कि अभी भूमि अधिग्रहण का मामला है वो ये सरकार है, भजनलाल सरकार है, वो इसी वित्तीय वर्ष में उसको पूरा करेगी। अगर इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करेगी तो मुझे लगता है कि जल्द सरकार इसमें अगला कदम बढ़ा सकती है और इससे कहीं ना कहीं लोगों को आने वाले वक्त में राहत मिल सकेगी। लेकिन ये कह पाना कि इतना जल्दी ये काम होगा, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लंबा प्रोजेक्ट है, 33,000 करोड़ से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है। तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए, या कह सकते हैं वहाँ के लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है कि शेखावाटी के खास तौर पे सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये 3 जिले आते हैं जहाँ पर कई तहसीलें ऐसी हैं जहाँ पर पानी का अभाव देखा गया। लंबे समय से लोग वहाँ टैंकर के जरिए पानी मंगवाते हैं, पीते हैं। निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से जो प्रयास किया गया निश्चित तौर पे ऐतिहासिक है। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये भी है कि एमओए जो आज हुआ है हरियाणा के साथ, उसका ड्राफ्ट जब तक सामने नहीं आता तब तक आप उसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते। जब ड्राफ्ट आपके सामने आएगा तब देखा जाएगा कि सरकार के पास पानी उपलब्धता हरियाणा सरकार के पास कितनी है, कितना वो देगी जो उस ड्राफ्ट में अंकित होगा, और कितना वो फ्लड की बात कर रही है। क्योंकि बीच में ये भी बात सामने आई थी जब एमओयू की बात आई 2024 में, जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे, उस वक्त ये दावा किया गया था सरकार की तरफ से कि राजस्थान को इतना पानी दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एक एमओयू की कॉपी या जो बातें कही गई उसको इंगित करते हुए कहा गया कि फ्लड का जब अगर पानी ज़्यादा होगा तो राजस्थान को पानी मिलेगा। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए थे, और नीमका थाना में तो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने यहाँ तक कहा था कि अगर नीमका थाना के लोगों को आप पानी पिला देंगे यमुना का तो मैं आपको बधाई दूंगा। ये मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ। आज वही बात राजेंद्र राठौड़ की तरफ से बीजेपी मुख्यालय में कही गई और कहा गया कि वो समय आ गया है कि भजनलाल शर्मा जी ने वो काम कर दिया। आप एयरपोर्ट पर कल सुबह 9 बजे पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आप स्वागत करें। ये अशोक गहलोत जी के लिए कहा। लेकिन कांग्रेस का ये तर्क है कि अशोक गहलोत ने नीमका थाना के अंदर ये कहा था कि ये पानी आ जाएगा तब आपको हम कह सकते हैं कि आपको धन्यवाद देंगे। अभी तक तो पानी नहीं आया। ये कांग्रेस का आरोप है कि पानी अभी आया नहीं, न ड्राफ्ट क्लियर हुआ, न हमारे सामने आया, न मीडिया रिपोर्ट्स में वो ड्राफ्ट है जो आज साइन हुआ। तो ऐसे में हमें उस पर कहीं ना कहीं दिक्कत है, हमें उसमें संशय है। ये कांग्रेस का आरोप है। लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि निश्चित तौर पे राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन आज का है। इसमें कुछ चीजें क्लियर की है जो अभी मुख्यमंत्री की यहाँ से जानकारी मिली है। अभी उसमें कहा गया है कि 295 किलोमीटर लंबी एक लाइन रहेगी, जिससे वाटर लाइन जो हरियाणा के हथनीकुंड जो बैराज है वहाँ से चूरू तक वो पहुँचेगी। चूरू में ये नायब सिंह सैनी ने भी अपनी ओर से कहा है कि, और कहा है कि वर्षा के पानी को पाइपलाइन के जरिए हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक लाया जाएगा, जिसका पेयजल के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। और
दूसरी तरफ ये भी एक इसमें 295 किलोमीटर पर सहमति बनी है। 34,102 करोड़ की योजना होगी और पहले पानी जो पाइपलाइन से डाला जाएगा वो चूरू जिले के हसियावास में डाला जाएगा, जहाँ एक बड़ा जलाशय बनेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें क्लियर हैं। इन्होंने सड़क का भी उसमें दिया है और कृत्रिम जो जलाशय बनेंगे वो भी है। हरियाणा का अलाइनमेंट जो पाइपलाइन का, उस पर सैद्धांतिक स्वीकृति की भी इसमें बात कही है। ये अभी मुख्यमंत्री के यहाँ से संदीप जी मिला है कि ये इसका जो मजमून है वो ये है। पूरा एग्रीमेंट जो है वो पब्लिक डोमेन में आएगा तब होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप के यहाँ से अधिकृत रूप से जो जारी किया हुआ प्रेस नोट है, मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ। तो कई चीज़ें आपको नहीं लगता है कि इसमें होंगी। देखिए इसमें ये भी दिया हुआ है, परियोजना के अंतर्गत 3 भूमिगत पाइपलाइनें, निरीक्षण सड़क, कृत्रिम जलाशय और आधुनिक जल प्रबंध प्रणाली विकसित की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी कि डीपीआर तैयार कर केंद्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है, यानी कि डीपीआर भेजी जा चुकी है। अब आपका संदेह यह है कि भेजी जा चुकी है तो इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, ये कहीं चूक मान रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी जनता को भ्रमित करने के लिए और जुमलेबाजी करने में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। कोई भी बात स्पष्ट कभी भी नहीं होती। हम अभी भी कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जब 17 फरवरी 2024 को जो MOU हुआ था और उसमें जो जो बातें इन्होंने मीडिया रिपोर्ट में जो बताई गई थी, जिस प्रकार से आज आप बता रहे हैं, उस समय भी यही दावे किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, मगर वो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। और जब तक कोई बात पब्लिक डोमेन में नहीं हो और ऑथेंटिक नहीं हो तो उस पे उसके गुना भाग करना बहुत ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस सरकारी प्रेस नोट पे क्या कहेंगे? सरकारी प्रेस नोट जो जारी किया मुख्यमंत्री, मैं बता रहा हूँ ना, 2024 में भी यही कहा था। मैं तो अभी भी पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, अब पूछ रहा हूँ कि क्या 4 महीने में आपने डीपीआर बनाने की बात कही थी उस समय 2024 में, लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तो क्या वो बन गई? क्या आप उपलब्ध करा दें? अभी तुरंत ही उपलब्ध करा दें? भाई ये रही, आप झूठ बोल रहे हो। मगर कथनी और करनी में फर्क है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं? अगर नियत साफ है तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं होना चाहिए? पब्लिक के सामने होना चाहिए। बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं मगर वादों पर कोई धरातल पे कोई काम नहीं होता दिख रहा। निश्चित रूप से अगर पानी आएगा तो स्वागत होगा, मगर पानी किस प्रकार आएगा, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, ये पहले भी बातें की गई थी, बड़े बड़े वादे किए थे, सिर्फ ये वादे ही बन के रह जाते हैं। हमने भी 2021 में भेजा था प्रपोजल, मगर जब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वो उनको रास नहीं आया, वो राजनीति के हत्थे चढ़ गया। निश्चित रूप से अगर पानी पिलाया जाएगा तो हमारे चलिए मैं मुख्यमंत्री उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर नीम का दाना को पानी पिलाया जाएगा तो, ये नहीं कि साइन हो जाएंगे तो नहीं था, पानी आ जाएगा और पानी पिला दिया जाएगा तो स्वागत किया जाएगा। उसके लिए तो आपको थोड़ा कांग्रेस तो अभी भी, कांग्रेस तो अगर पानी पिलाया जाता है अगर शेखावाटी को तो उसमें स्वागत करती है और जो भी योगदान होगा उसमें सहयोग भी करेगी। चलिए यही बात तो वो अपेक्षा कर रहे हैं आपसे, ऐसे कि आप तो मदद करिएगा उसमें। लेकिन चलिए अभी एक मैं बात एक छोटा सा सवाल हो रहा है। देखिए आप लोगों को लग रहा है कि योजना आप लोगों की रही, आपका काफी इसमें फॉलो किया, आप लोगों का मानना है ये प्रदेश की योजना है, सरकार किसी की भी रही। मैं तो कहूँगा कि सफर तय करने में 32 साल का टाइम लगा, चलिए देर से ही सही, लेकिन अब ये सिरे चढ़ती नजर आ रही है। तो अभी अगर पब्लिक डोमेन में इसका डीपीआर बनेगी, वो भी बन चुकी, जो दावा किया गया इसमें वो बन चुकी और जा चुकी है। मैं यहाँ एक लक्ष्मण जी एक बात जरूर जानना चाहूँगा, डीपीआर बन भी गई जो प्रेस नोट में कहा गया और एग्रीमेंट अब हुआ है, तो फिर डीपीआर तो उसी के आधार पर बनी होगी। देखिए डीपीआर एक सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते हैं। डीपीआर के माध्यम से परियोजना का माध्यम और परियोजना का रास्ता और परियोजना की क्रियान्विति तय होती है। उसके हिसाब से डीपीआर बनाकर भेजी जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से प्रेस नोट्स के माध्यम से इस बात को इंगित कर दिया गया है। देखिए ये कि जो एग्रीमेंट है ये अलग चीज़ है, डीपीआर का एक सिस्टम अपने आप में अलग होता है। डीपीआर परियोजना का संपूर्ण खाका होता है, जो कि चूंकि सम्मानीय बताते माननीय गहलोत साहब ने भी परियोजना डीपीआर बनाकर भेज दी थी। तो डीपीआर बनाकर भेजा जाना और MOA होना दोनों फर्क होता है। डीपीआर बनाकर भेज सकते हैं, उसमें तकनीकी खामियां नहीं होनी चाहिए। तकनीकी खामियां होती है डीपीआर लौटा दी जाती है और MOA नहीं हो पाता सी तौर पर। तो जिस प्रकार का संबंधित रूप से क्या ये सब चीज़ डीपीआर भी तय हो पाती कि कहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से आएगा, जलाशय माध्यम से, खुली कैनाल के माध्यम से आएगा, ये सब चीज़ डीपीआर के माध्यम से तय हो सकती है। तो और कितना खर्च आएगा, कितना क्या इस पर असर पड़ने वाला है, क्या सब चीज़ें डीपीआर के माध्यम से हो पाती है। MOA के अंदर इन सब चीज़ों को खुलासा हो जाता है कि ये पाइपलाइन कितने माध्यम से आएगी, कहाँ से होकर के आएगी, कितनी ज़मीन इस पर समाप्त होगी, कितनी उस पर खर्चा होगा, ये सब चीज़ें MOA के अंदर निश्चित खुल करके सामने आ जाती है। तो ये तो धैर्य रखिए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं से और राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध करूँगा कि विद्वान व्यक्ति का
एक गुण होता है, वो होता है धैर्य रखना। धैर्य रखिए, पब्लिक डोमेन में चीज आ जाएगी, सामने आपके सबके आ जाएगी। थोड़ा धैर्य तो बनाकर रखिए। 32 वर्षों की यात्रा, एक मिनट में 32 सालों का 30 सालों का लंबा सफर तय करने में माननीय भजन लाल जी को मात्र 3 वर्ष लगे हैं, 2.5 से 3 वर्ष लगे हैं। आपकी सरकारें इस कालखंड में बहुत बार रही, और आप ही कालखंड के अंदर सरकारें 10 वर्ष तो मनमोहन सिंह जी की सरकार भी रही, जिसकी संरक्षिका माननीय सोनिया जी थी, जिसका वर्चस्व राहुल जी के द्वारा प्राप्त था, और राजस्थान के माननीय गहलोत जी की सरकार भी थी। लेकिन आपने उस दिशा में कोई कदम उठाया हो तो बता दीजिए। एक योगेंद्र जी, एक बात सामने आती है, कभी कभी मैं कहता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, उस कहानी के बाद अपनी बात को समाप्त कर दूंगा कि एक जंगल में एक लंबी तो नहीं है कहानी, बहुत टाइम शॉर्ट हो चुका है, बहुत शॉर्ट, आपकी समझ में आ जाएगी। एक एग्रीमेंट के लिए पूछ रहा है, एग्रीमेंट आएगा जल्दी। आपके समझ आ जाएगी, जनता समझ आ जाएगी। एक जंगल में एक शेर था। एक दिन शेर ने कहा, एक बंदर बोला मुझे राजा बनाओ, बंदर राजा बना दिया। जंगल में कहीं आग लग गई, तो राजा को जी आए कहा, बंदर को जाए कहा कि राजा जी आग लग गई है, बुझाने चलिए। तो बंदर पूरी रात एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहा। सुबह आग लग गई, कई सारे काम नष्ट हो गए। तो उससे पूछा, राजा जी आपने क्या किया? बोले मैं प्रयास तो कर रहा था, अब आग बुझी कि नहीं बुझी? तो गहलोत सरकार कोशिशों में कोई कमी नहीं। चलिए दर्शक, आपके पास में आना चाहूंगा, मैं घूम रही थी, आपके पास में आना चाहूंगा। जो कितनी प्रेस सीरियस नोट होती में है, कहा तय हो गया सकता है है। वो डीपीआर इसकी बन चुकी है और केंद्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है। एक बात और कही है इसमें जो प्रेस नोट है, परियोजना के निर्माण एवं संचालन के लिए राजस्थान, हरियाणा यमुना वाटर SPV का गठन किया जाएगा। एक नोडल बॉडी बनाई जाएगी जो इसकी देखरेख करेगी। तो कांग्रेस को प्रेस नोट पे भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन देखिए सरकार है, सरकार अगर अधिकृत रूप से कुछ कहती है तो भरोसा तो उसी पे करना पड़ेगा। देखिए, ये जो आज MOA के नाम से जो प्रेस नोट या जो बातें कही गई या हुआ है जो ड्राफ्ट, उसमें खास तौर पे कांग्रेस उससे इत्तेफाक जरूर रखेगी कि ये काम होगा, लेकिन कांग्रेस को इतराज कहीं ना कहीं पानी को लेकर है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि पानी कितना मिलेगा। हाँ, ये तो मानेंगे कांग्रेस के नेता कि ये जो ड्राफ्ट आएगा, उस ड्राफ्ट में ये तो तय होगा कि 200 इतने किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी। पाइपलाइन का जो जमीन का काम होगा, अधिग्रहण का मामला होगा, वो भी सरकार देखेगी। या चूरू के अंदर जो डैम बनाने की बात कही कि चूरू के अंदर एक बड़ा जलाशय बनाया जाएगा, वहां पानी लाया जाएगा, और फिर अलग अलग शेखावाटी से सीकर की बात करें, झुंझुनू की अलग अलग लाइनें डलेगी। यहां तक तो सब समझ में आता है। लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है, या कांग्रेस नेता ये आज जब ये MOA हुआ उसके बाद कांग्रेस का यह आरोप है कि पानी कितना मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। यह हमें ड्राफ्ट देखने पर पता लगेगा कि राजस्थान के हिस्से में पानी आएगा या नहीं आएगा। क्या वो फ्लड का पानी होगा या फिर वो पीने के लिए पानी होगा। राजेंद्र राठौड़ ने यहां तक भी कहा कि पीने का पानी मिलेगा, इसके साथ ही आगे भविष्य में अगर पानी की उपलब्धता होगी तो शेखावाटी को सिंचाई का भी पानी मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के ये गले पच नहीं रहा कि सिंचाई का पानी। कांग्रेस तो अभी भी ये कह रही है कि जब तक मेमोरेंडम सामने नहीं आता, पानी कितना मिलेगा, पहले लोगों को पीने का पानी मिल जाए, उसके बाद सिंचाई की बात। बिल्कुल, इसमें प्रेस नोट में भी यही है कि पीने का पानी दिया जाएगा। तो चलिए, खैर ये बहस नई भी नहीं है और आखिरी भी नहीं है, ये तो चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि पहले भी मांग करते रहे हैं कि इसका मेमोरेंडम जो है वो एक बार पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। कितना पानी मिलेगा, किस मद में मिलेगा, कैसे मिलेगा, खैर सरकार का काम अपनी तरीके से करना है, विपक्ष का काम आरोप लगाने का है। कोई बड़ी बात और नई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपको सुनाना चाहूँगा, मुख्यमंत्री भजन लाल जब बजट सत्र चल रहा था तो उस दरमियान जवाब दे रहे थे वो बजट बहस का, तो उस दौरान उन्होंने शेखावाटी के लिए वहाँ बैठे विपक्ष के विधायकों से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, इन शेखावाटी वालों को पानी में ही पिलाऊंगा, आपको चिंता मत करिए। पानी आएगा, पानी आएगा। आप क्यों ले रहे हैं? आप तो ERCP आ रही है, आप तो उसका आनंद लीजिए।